राष्ट्रवाद का ही मुद्दा है। इन वोटिंग में हमारी भावनाओं में तो और हमारे उद्देश्य में कोई अंतर नहीं आया है। एक उत्सव और पर्व की तरह लेते हैं, तो शायद गर्मी भी एक कारण उसका हो सकता है। मैं जो हूँ व्हील चेयर पर नहीं जाऊंगा। लोकतंत्र के महापर्व में आज लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग करने आ रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के गाजियाबाद में है और यहाँ हमारे साथ मौजूद है बुजुर्ग जो 92 साल के हैं। सर, इस 92 साल की उम्र में आप वोटिंग करने आ रहे हैं, तो युवा लोगों को क्या, जो अपने घर में बैठे हैं? मैं यही परामर्श दूंगा कि हमने ये जीवन पाया है कि इस राष्ट्र की मिट्टी के अंदर हम तो पले हैं, पड़े हैं, बड़े हुए हैं और अब ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसके अंदर देश का जो चहुमुखी विकास होकर के और कैसे उन्नति हो और हम किस प्रकार से दोबारा से विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करें, ये तो इसके लिए प्रत्येक युवक को प्रतिबद्ध होकर के और समर्पित भाव से इसमें अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। सर, आप अमूमन आप लोगों के लिए विशेषकर सरकार व्यवस्था करती है, घरों से आपको लाया जाता है और यहाँ आपको बकायदा पोलिंग बूथ तक आपको आपकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आप घर से चल कर आए और बाहर से पैदल आप पोलिंग बूथ तक गए और वोट करके आप इतने देर से खड़े हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको देख के युवाओं को प्रोत्साहित होना चाहिए और वोटिंग के लिए पहुंचे, क्योंकि गाजियाबाद में देखा गया है कि अमूमन वोटिंग प्रतिशत बहुत कम होती है। मेरी बात सुनिए, अगर गंगा से ला करके और गंगा जल में घर में ला करके नहा लिया जाए व्यक्ति और उसके बजाय फिर जाकर के स्वयं गंगा में जाकर के गोता लगाए, अच्छा आनंद किसमें ज्यादा आएगा? तो मैंने तो गंगा में आकर के गोता लगाया यहाँ पर आकर के, तो मैं वहां जाकर के लोटे 2 लोटे गंगा जल से नहा लूं तो उसमें क्या नजर? एक लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल, आपने जब पहली वोटिंग करी थी और आज की वोटिंग में कितना फर्क पड़ा है? अंतर आया है कुछ? इन वोटिंग में हमारी भावनाओं में तो और हमारे उद्देश्य में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर देख रहा हूँ कि जो उत्साह शुरू में था, अब मैं उत्साह में कमी देख रहा हूँ लोगों के अंदर। अब मतदान के लिए जितनी जागरूकता और मीडिया के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए, नेताओं के जरिए और सब सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ये अपील की जा रही है कि मतदान अवश्य कीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो मतदान के प्रति वो प्रतिबद्धता मैं देख नहीं रहा हूँ लोगों के अंदर। उस वक्त में बिना किसी प्रचार के वहाँ कोई नहीं आता था और लोग जाते थे करके, तो कोई रहता नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे यहाँ मौजूद है उनके परिवार, उनके धर्मपत्नी भी हैं। 87 साल की उम्र में माता जी आप वोट डालने के लिए पैदल अपने पति के साथ, मतलब जीवन में साथ तो है, आज वोटिंग में भी साथ वोट डाल दिया आपने? क्या कहेंगे जो बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, वो भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं युवा जो वोट नहीं डालते हैं, क्या कहेंगे? अब भैया उनकी गलती है, जो ना डाले क्यों ना डाले, डालो, डालनी चाहिए वोट तो जब ना डाले उनकी समझ है। कोई परेशानी हुई आपको वोट डालने में? कोई दिक्कत हुआ? कुछ भी ना, पकड़ रखी बहू ने, पकड़ रखी मैंने आराम से ले और क्या। अच्छा, आपने वोट किया है, सिर्फ वोट दे दिया या कुछ सोचे होंगे किस मुद्दे को लेके? सोच के ही जाइए बेटा। क्या कुछ ऐसा कोई मुद्दा है, कोई जो काम जो नहीं हुआ तो आपकी समझ में? एक मिनट आप लोग प्लीज। सोच के ही जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ उनके परिवार है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र आत्रे जी, यही नजदीक रहते हैं, 1.5-2 किलोमीटर पर। राष्ट्रवाद का ही मुद्दा है, केवल राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्र के भाग्य के लिए, राष्ट्र का स्वर्णिम इतिहास बने, राष्ट्र का भाग्य स्वर्णिम हो, इसी के लिए हम वोट देना है। और क्या लगता है वो पूरा होगा? निश्चित रूप से पूरा होगा। जब 92 वर्ष के मेरे पिताजी हैं, 88 वर्ष की मेरी माँ है जो छड़ी लेकर चलती है, जब मैं इनमें उत्साह देखता हूँ तो इनके उत्साह को देखकर हमें प्रेरणा अपने आप आती है, जागरूकता अपने आप आती है। जो यहाँ देखा जाता है कि अमूमन की हर बार जो वोट प्रतिशत काफी कम होता है, इस बार क्या लगता है कि वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि जैसी सुबह से अभी तक शिथिलता देख रहे हैं हम, वो शिथिलता है, तो शायद गर्मी भी एक कारण उसका हो सकता है, लेकिन हो सकता है शाम तक अभी और बढ़े, और बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी। मैं भी जाके प्रेरित करूंगा अपने मित्रों को, हाँ मैं भी प्रेरित करूंगा अपने मित्रों को कि वो राष्ट्रवाद की खातिर
वोट करें। जाएं और वोट करें, मतदान। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र मेरा नाम है। जी जी। मैं अपने पिताजी के साथ आया हूँ। मेरे पिताजी का उम्र आप बताइए कितना? 92 वर्ष की उम्र है और मेरे आपकी पिताजी की। मेरी उम्र 62 साल है। 62 यानी आप भी सीनियर सिटीजन तो हो गए ना? हम बिल्कुल सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह बिस्तर को छोड़े बिना नहीं हो सकता। और जहां हम उन फौजियों को सलाम करते हैं जो बॉर्डर पर पड़े रहते हैं और हम अपने घर से नहीं निकल सकते, तो ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए, हमेशा दूसरों को प्रेरणा भी देनी चाहिए। और इसीलिए पिताजी ने सुबह आदेश दे दिया था कि नाश्ता मिलेगा नहीं जब तक जिसके हाथ पे उंगली पे निशान नहीं होगा, वो नाश्ता उसको नहीं मिलेगा घर में। तो अब अभी एक मेरा छोटे भाई का परिवार है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हम सारे घर को ताला लगा के नहीं आते हैं, तो वो बाद में आएगा। लेकिन पिताजी का ये आदेश है सबको कि चाय पानी नाश्ता तभी मिलेगा जब उंगली पर निशान देख लिया जाएगा। आप मैं इनकी धर्म पत्नी है। पत्नी जी, आप सर बोल रहे हैं कि जब तक हमें बोला गया कि हम वोट नहीं करेंगे, यानी निशान नहीं दिखेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, तो नाश्ता बना या नहीं बना? नहीं, नाश्ता तैयार करके आए हैं और अपने सास ससुर को यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि चलने लायक सक्षम है, इसलिए उनको लेके आए हैं यहाँ। और राष्ट्रवाद के लिए हम वोट दे रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं जो हूँ व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगा जब तक वहां जाके वो कहते हैं बिस्तर में पड़े पड़े पर्व का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो भीड़ है, जो लोगों में है, और वो देखना चाहते थे कि युवाओं में और परिवारजनों में कितना उत्साह है, तो वो हमेशा इसको एक उत्सव और पर्व की तरह लेते हैं और दूर से रह के किसी भी उत्सव का आनंद नहीं लिया जा सकता। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया था कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हाँ, उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। क्या वो सुविधा आपके घर तक पहुंचा? वो एक फोन आया था, तो लेकिन पिताजी ने उसके लिए बिल्कुल, उनकी नकारात्मकता है कि मैं खुद जाऊंगा, चल सकता हूँ। जब वो सुबह 3-4 किलोमीटर रोज घूमते हैं, तो बोले बूथ के लिए तो मैं 10 किलोमीटर भी जाऊंगा। क्या नाम उनका पूरा? श्रद्धानंद शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो इन्होंने बताया कि जो 92 साल के जो बुजुर्ग थे श्रद्धानंद शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, महापर्व में अगर शामिल होना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो घर बैठ के नहीं, आपको बूथ पर पहुंचकर ही उसका आप एक मजा ले सकते हैं और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने देखा है कि साफ तौर पर पूरा परिवार, उन्होंने कहा है कि जब तक आप वोट ना करेंगे, आपके अंगुल पे जो निशान नहीं लगेगा, तब तक आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।